नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश की पहली एयर ट्रेन की, जिसकी शुरुआत दिल्ली में की जाएगी। तो ज़रूरी है कि इससे जुड़ी सभी बातों को हम लोग जाने समझें, ये भी जाने समझें कि इसकी शुरुआत दिल्ली में कहाँ होगी और ये किस प्रकार अपने आप बहुत अधिक खास होने वाली है, क्योंकि आजकल इसके ऊपर बहुत अधिक चर्चा की जा रही है। तो चलिए इससे जुड़ी हुई सभी बातों को जानते समझते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आज की न्यूज़ जो कहती है वो ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट्स फर्स्ट एयर ट्रेन सेट टू लॉन्च इन 2027। व्हाट यू नीड टू नो। तो आइए व्हाट यू नीड टू नो में हम लोग इससे जुड़ी हुई सभी बातों को जानना समझना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं एयर ट्रेन की। भारत के लिए ये कंसेप्ट पूरी तरह से नया है। भारत में अभी तक कोई भी एयर ट्रेन नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि विदेशों में एयर ट्रेन ऑलरेडी चल रही है और बहुत सारे देशों में ये देखा गया है कि एयर ट्रेन को स्काई ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। तो फिलहाल इसी प्रकार की ही एक संकल्पना हम लोग देख रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए रीज़न यह है कि इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत की जाएगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट है, महत्वपूर्ण भी है क्योंकि राजधानी में। अब इसकी शुरुआत की जानी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अब आप सोचेंगे एयरपोर्ट के अंदर किस प्रकार से एयर ट्रेन चलने वाली है और एयरपोर्ट में एयर ट्रेन चलने का मतलब क्या है? तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले इसका मैप। दरअसल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में हम चीज़ों को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ है इसका टर्मिनल 1 और यहाँ है इसका टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। अब ये इसका जो मैप है ये हमें एक खास चीज़ दिखा दे रहा है कि टर्मिनल 1 के से टर्मिनल 2, 3 तक का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा। अब बाय रोड आपको यहाँ से ये पूरा का पूरा रास्ता इस प्रकार से तय करना पड़ता है और इस प्रकार से आप टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 तक पहुँच पाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा रास्ता है काफ़ी लंबा पड़ जाता है और दूसरी बात यह है कि आज के समय में ये रास्ता हमारी दिल्ली की डीटीसी बस के माध्यम से तय किया जाता है। तो दिल्ली की डीटीसी बस को ही रिप्लेस करने के लिए एयर ट्रेन शुरू की जा रही है और जिसके लिए निर्धारित किया गया है कि इसकी जो कुल डिस्टेंस लंबाई होने वाली है वह रहेगी 7.7 किलोमीटर। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसके लिए जो चीज़ें हैं वो शुरू कर दी गई है क्योंकि जीएमआर, ठीक है, जीएमआर ग्रुप है। तो जीएमआर ग्रुप के तहत एक कंपनी है इसकी अपनी, उस कंपनी का नाम है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको डायल भी कहा जा रहा है। ठीक है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, तो डायल के रूप में इसको जाना जा रहा है। तो ये संभाल रहे हैं पूरा का पूरा मामला और दिल्ली में इस एयर ट्रेन का जिम्मा। लेकिन अकेले नहीं संभाल रही है क्योंकि इसने एक कंपनी के साथ में ग्रुपिंग की है जिसको कहा जाता है एयरपोर्ट्स द पेरिस। तो समझ में आ रहा है कि पेरिस की कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलजुल करके सारा का सारा जिम्मा उठाया है हमारे देश की पहली एयर ट्रेन शुरू करने का। ठीक है, हालांकि जो मामला है सारा का सारा वो देख रहा है हमारा केंद्रीय विमानन मंत्रालय, उसके अधीन ही सारी चीज़ चल रही है, उससे जुड़ा हुआ सारा का सारा मामला है। लेकिन उसके अधीन रहते हुए ये दो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जो पूरे का पूरा जिम्मा उठाए हुए हैं इस एयर ट्रेन को शुरू करने का। इनके माध्यम से ही सारे का सारा काम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया, कौन संभाल रहा है, कैसे संभाल रहा है। अब ज़रूरी है कि इससे जुड़ी हुई सभी खास चीज़ों को हम लोग समझें कि क्या क्या मामला इसमें होने वाला है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो दिल्ली की ये पहली एयर ट्रेन होने वाली है, तो ये एयर ट्रेन जो है एक्चुअल में एक खास सिस्टम पे वर्क करती है जिस सिस्टम को कहा जाता है ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम। ठीक है, इसको शॉर्ट में एपीएम सिस्टम भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है एयर ट्रेन का, ये वर्क करता है ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम के ऊपर। तो इसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें चलने वाली है। अब इसको एयरपोर्ट के अंदर क्यों शुरू किया जा रहा है ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए इसको एयरपोर्ट के अंदर शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे के पूरे डिस्टेंस को कवर करना है। तो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 7.7 किलोमीटर के लिए निर्धारित हुआ है कि इतने डिस्टेंस के लिए हम लोग एयर ट्रेन शुरू करेंगे। अब ये जो 7.7 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है इस पर आपको 4 स्टेशन देखने को मिलेंगे। और ये 4 स्टेशन कौन से होने वाले हैं? तो देखिए इसके अंदर 2 स्टेशन तो होंगे। पहला स्टेशन होगा टर्मिनल 1 और दूसरा स्टेशन इसके अंदर होने वाला है टर्मिनल 2 एंड 3 जिसको कहा जाएगा। ठीक है, तो ये दो तो हमें यहाँ समझ में आ गए। इसके अलावा अब तीसरा स्टेशन कौन सा होने वाला है और चौथा स्टेशन कौन सा होने वाला है ये भी समझिए। तो इस लाइन के ऊपर जो तीसरा स्टेशन होगा वो रहने वाला है एरो सिटी का और जो चौथा स्टेशन होने वाला है वो चौथा स्टेशन होगा कार्गो सिटी का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये 4 स्टेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग जगह पे। और अभी फिलहाल शुरुआती मामला इसी प्रकार से ही रहने वाला है। क्यों शुरू करना चाहते हैं? तो देखिए फिलहाल हमारे जो सभी विभाग हैं, हमारे मंत्रालय, उनका ये मानना है कि अभी फिलहाल जो हमारे यात्रीगण हैं उन यात्रीगण को टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2, 3 के पास आने के बीच में यानी कि ट्रैवल करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से चाहते हैं कि तेज़ी से चीज़ों को मैनेज किया जाए, यानी कि कुशल हो जाए पूरा का पूरा मामला, काफ़ी स्मूथ रहे, सिंपल रहे और जो समय अधिक लग रहा है उस समय को भी कम किया जा सके। इन सभी उद्देश्यों के लिए शुरू की जाएगी ये
एयर ट्रेन, और यही सब चीज़ें निर्धारित की गई हैं इस पूरे के पूरे मामले के लिए। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका ये भी कहना है कि अभी वर्तमान में जितने भी पैसेंजर हमारे इस आईजीआई एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं उनमें लगभग 25% ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से ट्रांजिट ट्रैवल होते हैं, यानी कि जिन्हें यहाँ पर आकर के फ्लाइट को चेंज करना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो उतरते टर्मिनल 1 पे हैं और उनको आगे के लिए जो फ्लाइट होती है वो टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 से लेनी होती है, लेकिन इस दौरान चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होना, समय अधिक खराब होना अब दिक्कतें देता है पैसेंजर्स को। तो इसलिए चाहते हैं कि परेशानी ज़्यादा ना हो और चीज़ें मैनेज कर ली जाए। दुनिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले ही एयर ट्रेन का सिस्टम मौजूद है, अभी तक भारत में नहीं है। तो भारत में पहली बार हम चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं और चीज़ों को स्मूथ बनाने के लिए काम चल रहा है। ठीक है, इतना मामला सभी को क्लियर है। बढ़िए, तो कैसा लग रहा है, कैसी महत्वपूर्ण पहल है अपने आप में, कैसा लगता है चीज़ें सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी और किस प्रकार से एयर ट्रेन भूमिका निभा पाएगी? अपनी बातें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल चीज़ें इसके लिए फाइनल हो गई हैं और ये माना जा रहा है कि अब अक्टूबर या नवंबर के महीने में इसके लिए जो बोलियां हैं वो बोलियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि कौन कितने में काम पूरा करेगा, कितना खर्चा कर पाएगा, कितने खर्चे के अंदर चीज़ों को निपटा पाएगा। ये सभी चीज़ें जो हैं वो अक्टूबर से नवंबर के लिए मानी जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने से पहले ही इसका काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि इसका शिलान्यास वगैरह हो जाएगा और काम आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए भी जो एस्टिमेटेड बजट रखा गया है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट रही है अभी फिलहाल 2000 करोड़ रुपए। ये भी एस्टिमेटेड है, बाकी कितना ऊपर नीचे जाएगा ये तो बनने के बाद ही पता लगेगा। एक खास बात और समझ लीजिएगा, फिलहाल हम लोगों ने बात की है कि भाई 7.7 किलोमीटर के पूरे यह एयर ट्रेन होने वाली है, इसके अलावा 4 स्टेशन होंगे। ये बात वो है जो एक्सेप्ट कर ली गई है, लेकिन यहाँ जो पूरा मामला है एयर ट्रेन का एक्चुअल में थोड़ा सा वो अलग भी है। एक्चुअल में इसके लिए एक प्रस्तावित मामला है, पूरी तरह स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन प्रस्ताव में यह है कि ये जो पूरी की पूरी एयर ट्रेन होने वाली है वो 8 किलोमीटर की रहेगी और इस 8 किलोमीटर के पूरे मामले में 6 स्टेशन होंगे। अब आप कहेंगे कि 4 स्टेशन तो हम जान गए, बाकी के 2 स्टेशन क्या होने वाले हैं? तो देखिए, अभी फिलहाल 4 स्टेशनों की स्थिति आपको पता है कि टर्मिनल 2, 3, ठीक है, टर्मिनल 1 एरो सिटी और कार्गो सिटी होने वाली है। इसके अलावा जिन 2 स्टेशंस को और जोड़ने की बात की जा रही है, यानी कि इसके एक्सटेंशन की जो बात चल रही है, इसके एक्सटेंशन में शामिल है एरो सिटी होटल एंड साथ साथ एरो सिटी के जो ऑफिस है वो। तो ये सभी चीज़ों को जोड़ करके माना जा रहा है कि अगर इनको जोड़ देते हैं तो 2 और स्टेशन बढ़ेंगे। लेकिन ये जो अतिरिक्त 2 स्टेशन होने वाले हैं इनके लिए ये भी माना जा रहा है कि इसका जो पार्शली खर्च है वो पार्शली खर्च पैसेंजर से वसूल किया जा सकता है। ये चीज़ें फिलहाल अभी चल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे? तो देखिए, ऐसा होता है, पहले भी बहुत बार हुआ है। इस दौरान क्या होता है कि जब आपकी कोई परियोजना होती है, वो परियोजना पूरी हो जाती है तो आप किराए वगैरह के अंदर चीज़ों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, चीज़ों को जोड़ देते हैं और एक टारगेट रखते हैं कि इतना पैसा कलेक्ट करना है। जब वह पैसा कलेक्ट हो जाता है तब उसके बाद वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो आप वसूलना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है। हम देख पा रहे हैं कि ये भारत के आईजीआई एयरपोर्ट पे, जो कि भारत का बिजीएस्ट भी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ खास स्थिति आप लोग समझ लीजिए आईजीआई एयरपोर्ट के बारे में। समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ खास उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट तो माना ही जाता है, राजधानी के अंदर है। इसके अलावा ये भी फिलहाल आंकड़े हैं कि अभी 1 वर्ष के अंदर आप 70 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को इस दौरान यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये मान रहे हैं कि आने वाले 6 से 8 वर्षों में ये संख्या लगभग दोगुनी, यानी कि 130 मिलियन के आसपास पहुंचेगी। तो आने वाले समय में जब भीड़भाड़ बढ़ेगी और ये ट्रांजिट पैसेंजर्स की संख्या बढ़ेगी तो उनको आने जाने में परेशानियां ना हो, इसी वजह से एयर ट्रेन की ये संकल्पना आई है और माना जा रहा है कि भारत के लिए ये पूरी संकल्पना परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है। तो चीज़ें किस प्रकार से रहने वाली है, क्या क्या है, वो सारी बात आपको क्लियर कर दी गई है। जब इतनी चीज़ें जान ली हैं तो मुझे लगता है कि इस सरल से प्रश्न का उत्तर भी आप लोग दे देंगे। भारत की पहली एयर ट्रेन निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आप लोग की स्क्रीन पर हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है। वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बाकी की बातें करेंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।